इसको निकालो। हरे कृष्ण, चलो। हरे कृष्ण। तो अभी हम सब प्रवेश किए हैं 10वें अध्याय में। 10वें अध्याय कितने श्लोक हो गए? 14 हो गए। चलो रिवाइज करो। 7वें अध्याय में क्या है? इसको लगा ठीक से। हरे कृष्ण, माफ करिएगा। तो ये हम 7वें अध्याय का रिवाइज करिए फटाफट। 7, 8, 9, 10 चल जल्दी जल्दी। 7वें में क्या है? टाइम वेस्ट मत करिए। 7वें में भगवान ने सभी भक्ति के लेवल्स बता दिए। क्या क्या लेवल है? रट्टा, सकाम मिश्र भक्ति, निष्काम, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र, मोक्ष काम और केवल भक्ति, अनन्य भक्ति। तो 7वें अध्याय का पहला श्लोक किससे चालू होता है? अनन्य भक्ति। हाँ, वो चालू करो मोटो। आवाज येतो बहुत जास्त येतो। बरं ठीक आहे, मला तेवढं राहू दे। लाईट बंद होईल ना फक्त। गेल ऐक ना, कर थोडं वेळ चालू कर। वो स्टार्ट करेंगे। ठीक। आज हमारे इलेक्ट्रिसिटी के 24 आवर्स से ज्यादा नहीं है। हरे कृष्णा। तो ठीक है, उस 8वें भगवान ने क्या बताया? योग मिश्र और अनन्य भक्ति। 9वें में केवल अनन्य भक्ति। 10वें में अभी विभूतियां बता रहे। भगवान क्या बता रहे हैं? कैसे सब जगह मैं ही हूं। क्योंकि 9वें अध्याय में एक चीज बताते। क्या बताया था? कौन सी शक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं? जो किसी को नहीं बताते, केवल भक्तों को ही बताते हैं या साक्षात्कार अनुभूति दिलवाते हैं। क्या बताते हैं? योग ऐश्वर्य है वो। ये योग ऐश्वर्य का मतलब क्या है? भगवान की अचिंत्य शक्ति आपकी बुद्धि के परे है। आप क्या जानिएगा, भगवान अपनी इच्छा से काल चक्र बना देते हैं। वो संवत्सर घूमते रहते हैं, मालूम है? ब्रह्मा जी को क्रिएशन में आता है, संवत्सर घूमता है, आपको काल का इफेक्ट देता है। काल आप वैसे नहीं समझ पाइएगा। ये आवाज सुनने पर मानो मायापुर में एक होता था जिसमें हम लोग बैठ के दर्शन के लिए जाते थे। उसकी आदत है आवाज आ रही। तो ये चाहिए थोड़ा सा, क्या कोई सुनेगा नहीं मेरा क्लास? ऑनलाइन वाले के एसी रूम में आराम से बैठ के। हरे कृष्ण, आप ठीक लग रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा जनरेटर का आवाज आएगा और ये थोड़ी देर के लिए रखा है। चलो, हरे कृष्ण। तो 10वें में भगवान क्या कर रहे हैं? सभी विभूतियों को बता रहे हैं। क्योंकि मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूतानि, इस योग ऐश्वर्य को समझा रहे हैं 9वें और 10वें अध्याय में। और 10वें का शुरुआत कैसे किया भगवान ने? क्या ऐसा खोल खोल के पढ़ने में मजा नहीं, ऐसा स्पॉन्टेनियस आना चाहिए। 10वें में बताया है कि अभी और मैं आपको ज्ञान बताऊंगा। हाँ, अभी क्या ऐसा ज्ञान बताऊंगा? क्या बताया भगवान ने पहले 4-5 श्लोकों में? विभूति बताया। चौथे 5वें में बताया। उससे पहले 3 श्लोकों में क्या बताया? भगवान कह रहे हैं कि ये देवता और ऋषि भी मुझे नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? उनके बुद्धि के बाहर हूं मैं। क्योंकि वो एक एंगल में सोचते और मैं हर एंगल से हूं। आप किसी एक व्यक्ति के बारे में ऐसे सोचिएगा कि हाँ ये दुबला पतला है, मतलब ये ऐसे ही होगा, और वो अचानक से ऐसा कुछ कर देता है जो आपके एक्सपेक्टेशन लिस्ट के बाहर। तो आपको समझना, ऐसे नहीं समझ सकते। बात समझे? समझ नहीं सकते मतलब ये नहीं कि वो नहीं जानते कि भगवान बड़े हैं, ताकतवर है। वो सब जानते हैं। लाइक कैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे भगवान इतने महान है, वो हमारे बीच में क्यों आएंगे अवतार लेके? ऐसा बोलते हैं। अरे वो तो डर गया था। कृष्ण जब यशोदा मार रही थी तो रो रहा था, मुझे मत मारो। वो सोचते हैं कि देखो डरा हुआ था। उपनिषदों में कहा गया मत भयात वाति वतोयम दहति अग्निश्चंद्र दहति मत भयात। अरे मेरे भय से चंद्र सूर्य सब अपने काम करते हैं। यहाँ ये सुना तो यहाँ देख रहे रो रहा है। समझ में नहीं आता?
रुदन्तं मुहुर्नेत्रायुगममृजन्तां करम्बोजयुगमेन सातङ्कनेत्रां मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवर्धम्। मुहुश्वास मतलब समझ लो। और कौन ऐसा जो छोटा बच्चा डर जाता है ना तो करता है। आतंक नेत्रम मतलब नेत्र में आतंक भर गया, मां मारने वाली है, ऐसा वैसा वाला। अब बोलो तो ये एक्टिंग क्लासेस की पराकाष्ठा है। ऐसा नहीं कि भगवान एक्टिंग कर रहे हैं, भगवान उस भाव को ओरिजिनल में वो ले रहे हैं। क्यों? वो नेचुरल, ऐसे नहीं कि भगवान एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस समय वो लीला में है वो, क्योंकि उस समय यशोदा वात्सल्य भाव में है। तो भगवान स्वाभाविक रूप से किस भाव में है? बेटे के भाव में। और वही थोड़ी देर बाद जब पूतना आंटी आती दूध पिलाने के लिए तो कृष्ण करते हैं तो वासुदेव कृष्ण जाग जाता है, नंदनंदन कृष्ण से वासुदेव कृष्ण चालू हो जाता है। तो भगवान है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। आप भगवान के पास जाओगे, आप जब एकदम प्रामाणिक रूप से चले जाते हो कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये गुरु लोग क्या समझा रहे हैं, मुझे इतना ही समझता है कि भक्ति मतलब यहाँ रह के मुझे अच्छा लग रहा है, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता है। भगवान उस जीव को उतना ही साक्षात्कार देते हैं जितना उस महाविद्वान को देते हैं। कौन से श्लोक में कहा गया है? इधर तक, अनन्यास भी नहीं, महात्मानस तुम हम पार्थ लेके शायद 12, 13 और 14 देखा था। 14 में क्या क्या है भगवान ने? देखो तो, सर्वमेव तद्रतम मन्ये। आगे पढ़ो, अर्थ पढ़ो। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। और भगवान को अर्जुन ने क्या क्या बोल के संबोधित किया था? 11-12 में परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम 12-13 सॉरी परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। जितना भी पीछे भगवान ने बताया वो सारा अभी अर्जुन ने कंफर्म कर दिया। फिर उसके लिए हमने बहुत सारे प्रमाण भी देखे थे। और अब जो है अर्जुन डिमांड करने वाला, मैं तो मान गया प्रभु आपको, अब मैं कंफर्म हो गया। क्योंकि आप ईश्वर को एक एंगल से सोचिएगा और दूसरे से नहीं सोचिएगा तो अचंभित हो जाइएगा। लेकिन भक्त जो होते हैं ना, उनका लेवल क्या होता है? हमने देखा लैडर को, तो सबसे ऊपर भक्तों का लेवल क्यों हाईएस्ट होता है? इनको क्या होता है? ये पूरी तरह भगवान पे डिपेंडेंट होते हैं। हाँ डिपेंड होते हैं, लेकिन क्या होता है तो डिपेंड हो जाते हैं। मतलब उसके बाद तो उनको प्रेम हो जाता है। ठीक है, प्रेम से पहले स्टार्टिंग बीज, भक्ति लता बीज किससे चालू होती है? श्रद्धा। कल किसी ड्यूटी ने बोला था कि प्रभु जी वो थोड़ा बताइएगा, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो समझने के लिए मेरे को सीरीज ऑफ सेशंस लेने पड़ेंगे। तो ऐसा करूंगा, जब ये मेरा गीता क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद महाभारत, रामायण, ज्योतिष शास्त्र, कॉस्मोलॉजी ये सब चालू होगा। तो उसके बीच में मैं कहीं ये पढ़ा दूंगा, कहीं एक 4-5 दिन का लाइन लेके 1-1 घंटे में 4-5 घंटे में पढ़ा दूंगा। वो अलग है, क्योंकि अभी वो पढ़ाने जाऊंगा ना, मच्चिता मतगत प्राण पे हमारा प्राण अटक जाएगा। और 6 तारीख को जो गीता क्लास आ रहा है, तो एग्जाम आ रहा है, सॉरी 7 से 12 का, वो मेरा जान चला जाएगा। और कोई टेंशन मत लीजिए, जैसे पहले 6 अध्याय के एग्जाम्स थे वैसे ही 7 से 12 के होंगे। सिंपल ABCD वर्ष नंबर लिखा होगा, लिख दीजिएगा। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम पूरे पापा मम्मी चाचा नानी सबको बिठा लो, तुमको नहीं मिलना है। ट्राई करो, लेकिन मैं चाहता हूँ उसी बहाने तुम पढ़ो। गदाधर का रिंगण है ये। 100 मिला तो उसको फ्री यात्रा मेरी तरफ से। किसी को बिठा लो, फोन हो फ्रेंड, 50-50 लाइफ लाइन जितने लगाने लगा लेना। सट्टोक पूरे चैलेंज को लेके बैठा है। कौन सा यात्रा? कोई भी तू बोलेगा, तू भारत में कोई भी जो आप यात्रा बोलेगा वो ले जाऊंगा मैं आपको, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। 100 में 100 आ गया ना, तुम बोलोगे प्रभु जी मुझे बद्रीनाथ के पॉइंट पे जाना है लास्ट तक, तो वहां भी जाके मैं पहाड़ से ढकल दूंगा लेके जाऊंगा मैं। तुम बोलोगे बाबा केदारनाथ का दर्शन वहीं बैठ के जप करना है, चला वाला मैं उधर मंदिर ट्रस्टी को पैसा देके तुमको बिठा के जप करवा दूंगा। लेकिन कितना आना चाहिए? अपना ट्रेडमार्क है। मैं ऐसे सवाल ऑलरेडी सोच चुका हूँ कि तुमको 50 भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर मैं 5 ही रखूंगा। 95 क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही इजी। मतलब आपको खुलना है। अगर आपने मेरा क्लास नहीं भी सुना, लेकिन वहाँ आंसर है, आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 5 जो है
वो पन्ने यहाँ से पलटिएगा, यहाँ से पलटिएगा, फोन भी करिएगा, वो एक कंफ्यूज आंसर देगा, आप एक कंफ्यूज आंसर रखिएगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसी मजाक करें, थोड़ा सा उत्साह बढ़ा रहे हैं। 95 के ऊपर लाना मतलब वो भी चाहिए ना, ऐसे कैसे मजाक थोड़ी है। 90 मिल गया, 90 91 तो अपने घर पे पेड़े बांटना, 95 के ऊपर आए तो फिर हमको श्योरली अपडेट देना। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम कहाँ थे? नहीं कुछ बोल रहा था मैं, इसमें हम इस एग्जाम में चले गए। हाँ श्रद्धा, अधो श्रद्धा, मैं बोल रहा था कि बहुत टाइम लगता है उसमें। तो श्रद्धा जो है ये बहुत ऊंचा रहता है, इसलिए जब कुछ अचंभित चीज हो जाता है ना तो केवल भक्त समझ पाते हैं उसको। कौन समझ पाते हैं? जो बाकी वो नहीं समझ पाते। जो भक्त नहीं है परंतु वेद विद्या में है, पारंगत है, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं और वेदों के वाणी को पूरी तरह मानते हैं, नहीं ऐसा नहीं, परंतु भगवान के भक्तिमय श्रद्धा में उन्हें कम, वो अपना अपने इसमें है, यही भक्ति है, वो उसी को भक्ति डिफाइन कर देते हैं। अपने कर्मकांड और पूजा पाठ विधि को ही वो क्या करते हैं? भक्ति समझ जाते हैं, और भगवान की प्रेममयी रिक्वायरमेंट को वो समझ नहीं पाते। तो ऐसे फिर वो देवी देवताओं के चक्कर में और या फिर संसार की शक्तियों के चक्कर में उसमें लग जाते हैं। भगवान बोलते फिर वो ये मेरा चीज समझ ही नहीं पाते। लेकिन अर्जुन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यमेव उत्तमम, और एक क्या क्वालिफिकेशन उनका? अनुसूय वे। मैं तुम्हें ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? तुम मेरा द्वेष नहीं करते। पहला गुण है भगवान से श्रद्धा और अपना द्वेष उनके प्रति हटा दे। कम से कम ये समझ जाना है कि यहाँ अपनी औकात नहीं, फिर आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब जो विभूतियाँ भगवान बताने वाले हैं उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। तो 14 हो गया, 15 में प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञान, कौन बोला? आप बोले? तू बोला? मेरे बोलने से पहले तू आज वापिस राडार में आ गया। इसने क्या किया? गुरु से पहले और गुरु के बाद बोला इसके लिए ले लिया। नहीं अच्छा कोई दिक्कत नहीं, सीरियसली ले लिया उसने। गुरु से पहले श्लोक चालू कर रहा है, गुरु के बाद एंड कर रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 15वां श्लोक खोलिए। वो ऑनलाइन सुनो तो इसका ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रहा है, थोड़ा आने दो, चलते हैं उसमें। क्या है? आ रहा है ना? हाँ आपका आवाज़ सही है। हाँ ओके ठीक। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषो पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देव देव जगत्पते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। आपको जानने वाला कौन है? तो फिर इतना लंबा क्लास क्यों दिया हम लोगों को? जब भगवान को भगवान ही जान सकते हैं तो हमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्लास क्यों दिया? क्यों अर्जुन को इतना सब बता रहे हैं? और इसे क्या पता चलता है? जल्दी बताइए, आपको इस श्लोक से क्या अनुभूति आ रही है? ईश्वर को पाना असंभव। उठा किधर? ईश्वर को क्या? हाँ लेना, ईश्वर के विभूतियों को नापना, मतलब ईश्वर के अलावा कोई उनकी शक्ति की बिना कोई उनके आँख नहीं समझ नहीं सकता, ये कह रहे हैं आप? जी। आप थोड़ा मिक्स जवाब दिए हैं। आपका जवाब में ऐसे थोड़ा मुझे ही समझ के लेना पड़ेगा। क्या बोले वापिस एक बार, क्या बोले? ईश्वर की विभूतियों को बगैर उनकी कृपा के कोई अन्य नहीं समझ सकते। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि आप अपने आप को आप ही समझते हैं, ये अलग चीज है। भगवान की कृपा समझेंगे तो मैं समझ गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप ही अपने आप को समझ सकते। इसे आप क्या समझे? क्योंकि उनके बराबर कोई है नहीं, इसलिए उनको सही से समझना कोई। चलो वो भी ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्चुअली क्या कृष्णा उनके थ्रू हमको पॉइंट देना चाहते हैं कि जो उन लोग हमको ये समझने का प्रयास कर रहे हैं वो हम तुम्हारे सोच के परे हैं,
इसके लिए पहले ये सब चीज पहले बता दिए। बहुत जोरदार ताली, सटोक को। ये तू है ना 10वें अध्याय का 11वां श्लोक कपार पे लिख लेना, तेषाम एवं कंपार्थम हम अज्ञान जमतमा। उसने अपने छाती पे भी कृष्ण लिख दिया है ना, डेडिकेटेड डिवोटी है एकदम, भगवान करवा दिए ट्रांसफॉर्म करवा दिए मटेरियल एनर्जी इनटू स्पिरिचुअल एनर्जी ये सत्य बहुत कम लोग जानते हैं, ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें अगर मुझे जानना है तो मैं ही जानता हूँ अपने आप को, तो तुम्हें अगर बताना भी है तो कौन बताएगा? मैं ही बता पाऊंगा। ना हम वेदे न तपसा न दाने न चैजया, हाँ, इसे कुछ नहीं होगा। प्रभु आप सुन रहे हैं तो ऐसे ही सुनिए, आंख देख के। व्यक्ति है, हमको दिक्कत होता है, वो फिर यहाँ पता चला ध्यान योग भी चल रहा है ऑलरेडी ध्यान योग 6ठे अध्याय में कंप्लीट कर दिया है तो अभी आपको व्यक्ति विशेष बनना है। तो ये हमारे ये भी प्रभु जी जाते थे ट्रांस में, ये दूसरे वाले, अभी ये थोड़ा ठीक हो गए। रोज नए नए लोग आते हैं, लेकिन अब यहाँ भक्ति हो गया ना तो थोड़ा एक्टिंग ही कर लीजिए भक्ति वाला। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे भी अगर जानना चाहते हो तो कैसे जान पाओगे? मेरे ही द्वारा। इसलिए तुम्हारे को मेरे पास आने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। न वेदे न तपसा न दाने न चैजया। तुम दिन भर पूजा भी करते रहोगे, फिर भी अगर प्रेम नहीं करोगे तो मुझे जान नहीं पाओगे। तो यहाँ पे कहा गया है, तो भगवान को यहाँ पे किस शब्द से पुकारा गया है? पुरुषोत्तमा। क्या कहा गया है? पुरुषों में उत्तम। तो पुरुष यानी मतलब यहाँ भगवान व्यक्ति है, ये भी याद रखो। भगवान क्या है? व्यक्ति। इससे पहले वाले श्लोक में क्या कहा है देखो तो, व्यक्ति के बारे में श्लोक पढ़िए। आदि पुरुष सर्वम एतदृतम मन्ये यन्माम वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति, नहीं ते भगवान व्यक्ति। वो आपको व्यक्ति के रूप में नहीं जान पाते ये लोग। लेकिन आप कौन है? व्यक्ति नहीं, पुरुष उत्तमा। सभी पुरुषों में आप उत्तम पुरुष है। देखिए दो चीज होती हैं, पुरुष और प्रकृति, ठीक है? पुरुष और फिर आपको 13वें अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी एक ग्लिम्स दे देता हूं। तो पुरुष यानी भोक्ता, यानी क्या? प्रकृति यानी भोज्य। शंकराचार्य कहते हैं ना क्या, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो अभी तो सबको पाठ भी हो गया होगा ना, ये वाला ऑनलाइन वालों को भी याद आ गया होगा। ये मार निकल तो कैजुअली तो पुरुष और प्रकृति क्या है? ये भोक्ता है और ये भोज्य है। तो इस संसार में जो जीव हैं वो अपने आप को पुरुष मानते हैं, यानी भोक्ता भोग करने के लिए यहाँ आए, तो ये डुप्लीकेट पुरुष बन जाते। कौन? ये डुप्लीकेट पुरुष है, और यहाँ डुप्लीकेट प्रकृति बनाई गई है आपके इल्यूजरी आनंद के लिए। तो भगवान कह रहे हैं इन पुरुषों में तुम उत्तम पुरुष होता, फाइनल पुरुष, द सुप्रीम एंजॉयर। तो फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, यानी एक मिनट इसमें वर्ड टू वर्ड में लेता हूं। प्रभुपाद तात्पर्य भी लिखते हैं, हाँ, वेत्त पुरुषोत्तम भूत भावना। आप क्या है? भूत भावना। तो भूत भावना का मतलब है ऑल्सो सोर्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज एंड सोर्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। फिर आप क्या है? भूतेश। फिर आप क्या है? भूतेश, कंट्रोलर ऑफ एवरीवन। सभी भूतों के आप, भूत यानी यहाँ पे जीव को कहा गया है, सभी भूतों के आप ईश, तो आप भूतेश हैं। भूत भावना यानी आप उनके ओरिजिन और फादर हैं। और देव देवा यानी क्या है? देवताओं के स्वामी, देवों के देव हैं। हम बोलते हैं देवों के देव महादेव। इन महादेव के देव कौन है? कृष्ण है। तो देव देव कहा गया है। एंड वर्शिपफुल गॉड ऑफ ऑल डेमिगॉड्स। और जगत पते, और क्या कहा गया है? जगत पते। जगत पते यानी सुप्रीम प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, सभी चीजों के मालिक। तो यहाँ पे एक शब्द है एव, इसका मतलब है यू अलोन नो थ्रू योर सेल्फ आत्मना, नॉट थ्रू अदर मीन्स।
आप अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं और कोई माध्यम से नहीं। तो इसे क्या पता चलता है? जैसे देखिए ना, बहुत सिंपल है। आप क्या हैं, आप छोड़े भगवान छोड़िए, आप भी अगर कुछ हैं कि आप में कोई गुण है, क्वालिटी है, तो आप जब तक बताइएगा तब तो सामने वाले को समझेगा क्या? तो अगर उसको जानना भी है तो कैसे जानेगा? बेस्ट है आपसे अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश करके जानेगा। एनवीएस रिलेशन रखेगा तो नहीं जान पाए। नहीं जानेगा, आप छुपा दीजिएगा। बस सेम सुप्रीम लॉर्ड के साथ। जैसे पता चला कोई आपको मारने के लिए आ रहा है या आपको लूटने के लिए आ रहा है और बोल रहा है, और प्रभु जी तिजोरी कहाँ रखते हैं? वो तो हम हमारा बता भी देंगे कि हमारी तिजोरी में सिर्फ मिक्सचर रहता है, लेकिन अगर किसी के पास पैसा वैसा है, हाँ, तो वो क्या देखेगा लूटने आए हैं, तो बोलेगा भैया तिजोरी तो क्या करिएगा, आप कंगाल हो गए हैं, झूठ मूठ बोलता है। क्यों? सामने वाले को देना नहीं चाहता है, तो जानते हो गलत हेतु से है। तो भगवान के पास जब भी आप भोज्य इशू से जाएंगे, जब भोग करने जा रहे हैं, मतलब भगवान का भी भोग करने में लगे हैं, इन द सेंस भगवान के जाएंगे, समझ जाएंगे, मैं गीता समझ जाऊंगा, फिर मैं बिजनेस करूंगा। कुछ लोग ऑनलाइन लेक्चर इसलिए सुनते हैं कि गीता से कुछ लें और हमारे इसमें इंप्रेस करें। तो बेसिकली क्या हो गया, आप भी अपने आप को ही पुरुष मान रहे, तो वहाँ और फ्रस्ट्रेट होइएगा, क्योंकि डेटा मिलने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, भगवान रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको एक श्लोक आप बता भी दीजिएगा तो दूसरे में अटक जाइएगा। ये मायावादी लोग का ये प्रॉब्लम होता है, एक श्लोक लेते भी हैं तो दूसरे में अटक जाते हैं। तो ये है among all Purusha avatars creator of महतत्व एंड अदर एलिमेंट्स, यू आर सुप्रीम उत्तमा। तो जितने भी पुरुष अवतार हैं, एक देखने का एंगल है, कौन से पुरुष अवतार हैं? कारणोदक्षाय विष्णु, हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, मतलब महाविष्णु को कारणोदक्षाय भी बोलते हैं, कर्ण सागर में जो लेटे हुए हैं। इन तीनों में भी आप उत्तम हैं, क्योंकि आप ये तीनों भी कार्यरत हैं और आप परम आनंद लेने वाले हैं। भूत भावन भूतेश, यू आर लॉर्ड ऑफ ब्रह्मा, क्रिएटर ऑफ मटीरियल बॉडीज। तो भूत भावन यानी इन जीवों को बनाने वाले तथाकथित सृष्टि में कौन है? ब्रह्मा जी हैं, और उनका बनाने वाला कौन है? आप हैं। और एक आता है देव, यू आर परफॉर्मर ऑफ पास टाइम्स। ये अलग एंगल है विश्वनाथ चंद्र ठाकुर का। वो कहते हैं देव यानी दिव धातु से आता है, यानी जो पास टाइम्स करता है। तो देव देव यानी जो देवताओं को भी अपने पास टाइम में सम्मिलित कर लेता है। समझ में आया? फिर जगत पते यानी यू आर मास्टर ऑफ ऑल ड्वेलिंग इन द यूनिवर्स, जो हमने देखा। और यहाँ पे हर शब्द जो है इस श्लोक में, ध्यान देना, संस्कृत के विद्वानों, हे मेरे संस्कृत के विद्वानों, बताओ कि क्या कॉमन है जहां जहां भगवान को नाम पुकारा है। यहाँ पे अलग अलग नाम दिए ना, देव देव, जगत पते, भूत भावना। बताइए एक कॉमन चीज है जो आपको बताना है। कमेंट वाले भी प्लीज आप ऑनलाइन में कमेंट करिए, हम बख्शिश देंगे आपको, क्योंकि आप लोग को संस्कृत भी पढ़ाया जा रहा है, जानबूझ के पढ़ा रहे हैं ताकि आपको भाव समझ में आए। देखिए संस्कृत विद्या कोई विद्या दिखा के लोगों को इम्प्रेस करने वाला चीज नहीं, उससे और हमें शास्त्रों को पढ़ने में आसानी होता है, इसलिए हमने पढ़ा है, ये ढोंग रचने के लिए नहीं है। बोलिए सवाल एक बार सारा सवाल ये है, भगवान के अलग अलग यहाँ नाम पुकारेंगे ना, देव देव, जगत पते, भूत भावना, ये पुरुषोत्तमा, तो इनमें क्या आपको ऑब्जर्व हो रहा है संस्कृत के दृष्टि से? सारा एक ही विभक्ति है, सप्तम सारा सुप्रीम बता रहे हैं, सब सुप्रीम बता रहे हैं। सारा एक ही विभक्ति है। क्या विभक्ति है? संबोधन। संबोधन है, तो क्या कहना है उसमें? संबोधन है तो मतलब उनका नाम कहते हैं, हे गोविंद, हे ऐसे करके। और किसी को यही वाला दो। यही वाला, हाँ, और किसी को मैं एक और मौका दे रहा हूँ, और किसी को ऑनलाइन में देखो, जल्दी जल्दी देखो ऑनलाइन कमेंट है बाबा, तू ऑनलाइन देख, तेरा जवाब हो गया। सब वही बोल रहे, सुप्रीम आठवीं विभक्ति। सबके लिए जोरदार तालियां। यही आंसर है, सही जवाब। तो ये वोकेटिव केस है, क्योंकि हे आता है ना, हे देव, हे देवो, हे देवा। हाँ, तो हे नहीं लगाएंगे तो भी आप ऐसा बोल सकते हैं, राम, मतलब वो पुकारा आपने, हे पीछे से आता है, तो यहाँ पे वो हे मतलब भगवान को संबोधन कर रहे हैं। अब कन्विंस हो गए, इसका मतलब क्या है? अभी कन्विंस हो गए। इससे पहले अर्जुन ने भगवान को किसी नाम से पुकारा क्या? ऐसे क्या क्या पुकारा भगवान ने? अर्जुन ने मधुसूदन, गोविंद, ऋषिकेश। मैं मतलब ये इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं? मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं।
अब क्या हो गया? मैं क्या परेशान हूँ, ये तो संसार में मैं खुद गिरा हूँ। तो बोले हे क्या, हे जगतपते, हे देव देव, आहा, ये बात। तो कोई बोल सकता है प्रभु जी आपने देव देव का एक मतलब बताया, यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अलग मीनिंग भी बता रहे हैं, तो फिर अर्जुन ने कौन सा मतलब लिया? और बहुत सारे आचार्य हैं, आचार्य मतलब जो परंपरा में रामानुचार्य मध्वाचार्य से बड़े लोग, जहाँ आंडू पांडू ने उड़ के पटकना एक वाला जो बैठ रहा है, पटक के अपना सर पटक के बता रहा है, वैसा नहीं। इनमें क्या खासियत है मालूम है? अर्जुन है ना एट ए टाइम सारे एंगल से समझ जाता था। ऐसा बोला है ना, वो ये भी रस ऐसा एक्सटेसी, समझ रहे हो ना? जितना हम लोग, जितने लोग हैं जो सोच सकते सब अर्जुन उस समय सोच रहे थे, इसलिए उनका एक्सटेसी कितना हाई होगा ना, एकदम झकास। ठीक है, बहुत जोरदार ताली आप लोग के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू, आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, 16वां लीजिए। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या या विभूतयः याभिर्विभूति लोकान इमां स्वं वा व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो कृपया करके क्या करिए, हे प्रभु एक बार बता दीजिए। अब भगवान के दिमाग में क्या रहा होगा बताइए, भगवान के दिमाग में क्या आ रहा है? अब अर्जुन हमारी विभूतियों के बारे में जानना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो जानना चाहते तो बोल ही रहे, बताएं। अब उसमें क्या है, ये तो मतलब ये तो कॉमन वाला बात हो गया। मैंने बोला लड्डू दीजिए तो आप क्या समझे, तो लड्डू लाना है, तो कॉमन। क्या क्या बताना है वो कुछ खोजिए, बोलिए। क्या क्या मतलब वो बता सकते हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या क्या इनको पता है। वो भगवान को सोचना पड़ा तो फिर तो बद्ध जीव का बात आ जाएगा ना। मुझे लगभग तो कुछ तो बताया उनको, और जो मुख्य मुख्य पॉइंट है जो उनके होती है सब भगवान सोचे अब क्या क्या बताए, मेरे पास इतना सारा है, कितना क्या बताएं बताया? चलो ये भी ठीक है, ये दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। और कोई? वो बोलते हैं अपने ऐश्वर्य जो अलग अलग लोगों में व्याप्त है उसके बारे में। तू क्या बोला उसको? मुख्य अभी क्यों बहुत सारे पहले तो बता दिए, लेकिन अब इसके लिए क्या मुख्य है क्यों बताने का नजदीक बहुत है, ये भी नजदीक है, लेकिन जस्ट वो पॉइंट खोज रहा हूं मैं, जस्ट एकदम नजदीक खोजो। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आंसर, अभी थोड़ा सोचो भी। तो यहाँ पे कहा गया अर्जुन आस्किंग फॉर बेनिफिट ऑफ इम्पर्सनलिस्ट, कुछ अव्यक्तवादी हैं उनके फायदे के लिए अर्जुन पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अरे वाह, मकड़ा देखो, मकड़े का जाल आपको ऑनलाइन है, देखो मकड़ा दिख रहा है, देखो लाइव घर बना रही है। टेढ़ा है, ये दिख रहा है क्या ऑनलाइन? देखो हाँ दिख रहा है, ये देखो, ये है, ये देखो दिख रहा है, मेरे बैकग्राउंड में दिखेगा, देखो भगवान, ये देखो, इससे आपको भगवान का विभूति पता चलेगा। भगवान क्या करते हैं, पूरे संसार का विस्तार करते हैं स्पाइडर की तरह, और ये इसी को खा के गायब हो सकते हैं, मालूम तुमको? जी जी। इसी जो केपलर बनता है, केपलर बुलेट प्रूफ, सब भगवान विष्णु के रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए अब डरने का नहीं, 84 लाख यूनिट से आपको सिर्फ भगवान ही भगवान समझ में आएंगे। अगर आपका दर्शन वैसा है तो आप एकदम सांप को देखिएगा तो बोलेगा आहा नागा नाम हम ये अमॉन्ग दिस आई एम दैट, आ गया वही आने वाला है। अब आपको कोई टेंशन नहीं होगा, अभी सबसे दोस्ती हो जाएगा। अरे वो लोग बहुत पावरफुल होते हैं, रात भर में सब बना देते हैं। तो दिखता भी नहीं, देखो दिख भी नहीं रहा है उसका धागा कितना फाइन है। तो एनीवेज ऑनलाइन वालों को मकड़े का दर्शन हो गया। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन जो पूछ रहे हो किसके फायदे के लिए पूछ रहे हैं? हम सब सभी हाँ, इम्पर्सनली जो अव्यक्तवादी हैं उनके फायदे के लिए पूछ रहे हैं। विभूतयः यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, टू इंडिकेट विभूति ही, तो कभी कभी वो अलाउड होता है कुछ रूल से। तो विभूतयः दिया हुआ है लेकिन एक्चुअली वो है विभूति ही। करेक्ट फॉर्म विभूति वक्तुम अर्हसि, कृपया करके अपनी विभूतियों को बताएं। ठीक है, अब ऐसा क्या है जो भगवान यहाँ पे सोच रहे हैं, और एक श्लोक गाता हूं तो हो सकता है आपको क्लू मिले। ये और ये नजदीक थे, इतना याद रखो। चलो 17वां खोलो। कथम, कमेंट में भी देखो, कमेंट में लिख रहा है तो
कथम विद्याम अहम योगिम स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, कृपया करके बताइए। तो यहाँ पे योगी कहा गया, भगवान को क्या कहा गया है? योगी। क्यों योगी कहा गया है? योगी में श्रेष्ठ हूँ। देखो, योग तो जीव करता है ना भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब तो ये खुद ही योगी कैसे हो गए? ये सब योग इंटेंट रहता है ना। निकल मुझ में आदि योगी। हाँ, स्मार्ट बॉय, परपट पढ़ा। जो प्रभुपाद का आश्रय लेगा उसको जवाब मिलेगा। अरे जो मैं स्टार्टिंग में पूछ रहा हूँ प्रभुपाद लिखेंगे ना, क्या है? क्योंकि वो योग माया का शक्ति उन्हीं के पास है। तो योग माया शक्ति क्या है, मैं आपको बस एक ग्लिम्स बता देता हूँ। दो शक्तियां होती हैं, महामाया और दूसरा होता है योग माया। महामाया जो है ना, ये महामाया शक्ति जीवों को भ्रम में रखती है। किस में रखती है? महामाया शक्ति क्या करती है? जीव को भ्रम में रहता है। कौन से भ्रम में? भौतिक। कौन से? भौतिक। यानी इन प्रकृति के अंदर, भौतिक प्रकृति के अंदर उसको बांध रहे। माया में रख देती। उसे पता ही नहीं चलता कि मैं और भगवान का इतना स्पेशल संबंध है। और इसको तीन तापों का अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? तीन ताप। आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश यानी अन्य जीवों से होने वाला तकलीफ, जैसे मच्छर काटना, लोगों का गाली देना, अपमान करना, ये फलाना ढिमका। आदि दैविक क्लेश यानी बड़े बड़े जो बाढ़, फेमाइन्स, ये सब जो तूफान, आदि दैविक क्लेश। आदि आत्मिक क्लेश यानी अपने ही मन से होने वाले दुख, आदि आत्मिक क्लेश। इसका अनुभव इसे होता है। अब योग माया भी भ्रम में डालती है। कौन से? आध्यात्मिक। समझा? स्पिरिचुअल, ये भी भ्रम में डालती है, स्पिरिचुअल। लेकिन यहाँ फर्क क्या है? ये तीन क्लेशों का अनुभव नहीं होता। क्योंकि ये उनके लिए है जो भगवान के लिए ही काम कर रहे हैं। सेवा मिल रही है। उनका अस्तित्व ही किसके लिए है? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा के लिए। अनन्य भक्तों की अनन्य भक्ति है वो, पूरा सेवा। उन्हें ये क्लेश का अनुभव नहीं होता। अब उन्हें गर्मी लग सकता है, जैसे हमारे भक्त धूप में जाके गीता बांटते हैं, तो गर्मी लगेगा, पसीना आएगा, तो उस पसीना का उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भगवान के लिए सब करने के लिए तैयार है। तो ये अनुभव है। तो भगवान क्या करते हैं? अपने लीला को और मधुर बनाने के लिए, भक्त को और विरह या प्रेम देने के लिए इस शक्ति का उपयोग करते हैं। तो इसके जो शक्ति के नायक हैं वो, उनको क्या कहा गया यहाँ पे? योगी। समझ रहे हैं? योग माया शक्ति समझा? या इंग्लिश में बोलिए या। योग माया शक्ति covers common man, atheists and others who know the truth about him, others to know truth about him. हाँ, तो बेसिकली क्या है? ये योग माया शक्ति से ही, ये तो ब्रह्म है ही। तो जो लोग भगवान को नहीं मानना चाहते हैं, तो ये आवरण उसके ऊपर डाल दिए। क्योंकि वैसे तो हर जीव स्पिरिचुअल है, वो आवरण डाल दिए और भौतिक चीज़ों के साथ डाले, तो महामाया के रूप में वहाँ काम करती है। तो योग माया इस संसार में किस रूप में काम करती है? महामाया के रूप। और वही इधर की सिर्फ भक्तों पे योग माया के रूप में ही रहती है। समझा आपको? अब भगवान भगवत धाम में तो सब योग माया। क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। अगर यहाँ पे इस भौतिक संसार में किसी को भगवान नहीं मानना है, हम्म। तो उस पर योग माया काम करती है, महामाया काम करती है? भगवान को नहीं मानना है तो योग माया ही महामाया के रूप में काम करती है। योग माया महामाया जैसे कैसे है? क्या तो कुर्सी लेके बैठ जाए यहाँ पे गंदा। हाँ, तो योग माया जो है, जो ये दीवार के पीछे नहीं बैठेगा, ये अलाउड नहीं है किसी को। हाँ, व्यक्ति या इम्पर्सनलिज्म अलाउड नहीं है, अव्यक्तवाद नहीं है। हाँ, उधर बैठे। तुम कहला चाहिए, आ जाओ आ जाओ, बैठेगा, आएगा यहाँ आ जाओ सामने।
हमारे यहाँ अव्यक्तवाद को स्थान नहीं है। लव मी हेट मी बट डोंट फॉरगेट मी। मैं हूँ, भगवान बोल रहे तुम प्यार ही करो। अरे दुश्मनी ही करो यार, लेकिन मुझे स्वीकार तो करो। भगवान कहते हैं दुश्मनी ही करो, चलो। तो क्या कह रहा तुम्हें? ये जो भौतिक दुनिया में जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। हाँ, तो जैसे माँ होती है, बहुत प्यार करती है, लड्डू खिलाती, गाजर हलवा, प्यार, चुम्मा, चाटिंग, मेरा बच्चा सब करती है, लेकिन देखता है बच्चा उसका फ़ायदा उठा रहा है और काम नहीं कर रहा है, तो ट्यूशन टीचर के पास भेजते हैं। और ट्यूशन टीचर क्या करती है, इतना बड़ा छड़ी साइड में रखा रहता है, तो बच्चा इधर मैडम को भी देखता है, इधर छड़ी को भी ऐसा करता है वो। तो अब वो ट्यूशन टीचर हो गई महामाया। क्या हो गई? महामाया, अब माँ हो गई योग माया। प्यार दिया, तू समझा नहीं, तो ऐसा। अब समझे? तो वही योग माया क्या बन जाती है? वही विष्णु बन जाते हैं शंकर। वही जो दैवी शक्ति है माँ, वो बन जाती है प्रकृति, दुर्गा देवी। और नहीं सुनोगे तो काली बन जाएगी। ऐसा है, हमें मामजू एक बन जाएगी, आपको सिखाएगी। तो ये तो ठीक है। सो यहाँ पे कहा है कृष्णा मैनिफेस्टेड बाय फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हेल्प्स मटीरियलिस्ट नो अबाउट कृष्णा। यानी जो भौतिकवादी लोग हैं, इनको बहुत फायदा होता है कृष्ण को समझने में। कैसे? जब वो ऐसा देखते हैं, क्योंकि क्या है ना, जनरली हम कुछ देख के समझना चाहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से समझना चाहते हैं, बराबर। तो भगवान कह रहे ऐसे नहीं कि मैं प्रत्यक्ष में नहीं हूं, मैं हूं। तो जो जो है वो भी देख लो, वो गलत दर्शन नहीं, वो सही दर्शन है, परंतु उनसे मुझे समझो, वहीं नहीं अटको। समझा? ठीक है। तो यहाँ पे योगिन शब्द जो है वो वनमालिन की तरह माना गया है। किसकी तरह? वनमालिन, वन हु वेयर्स गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। भगवान को कहा हे योगिन। अब वनमालिन पहनते हो, वैसे हे योगियों में श्रेष्ठ। 18.55 में कहा गया भक्त्या माम अभी जानाति, यानी सिर्फ भक्ति से आप भगवान को जाना जा सकता है। तो यहाँ पे सवाल आता है हाउ कैन आई परफॉर्म भक्ति इन थिंकिंग ऑफ यू इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो आपने ही बोला है कि 1855 में भक्ति करना है, तो कैसे मैं इन चीज़ों में देख के आपको भक्ति करूं, बताइए। ऐसा अर्जुन पूछ रहे हैं। देवा मेडिटेशन, योगी वगैरह कुछ? ओ योग माया शक्ति। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने नहीं बताया कि भगवान के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, 18वां करेंगे तब आपको पता चलना होगा, बताना होगा। ठीक है, 18 विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर भी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है कि ये एक भक्त का सिम्टम है। क्या है? वो जितना सुनता है उतना और सुनना चाहता हूँ, और सुनना चाहते हैं, और आप देखो ना, भक्तों के बीच में जाओ, आप एक परिक्रमा कर लेते हो गोवर्धन जी महाराज का, फिर क्या होता है? वापिस कब करूंगा। लोग साल साल भर वेट करते हैं कि गिरिराज जी कब जाएंगे। घर में पति पत्नी एक दूसरे को बोलते हैं चलिए ना, क्या यहाँ बैठे हैं, चलिए वृंदावन जाते हैं, चलिए मायापुर जाते हैं, चलिए तीर्थ जाके आते हैं। जो भक्त बन जाते हैं ना, उसका उसको घर में मतलब बेड़ियाँ लगती हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचर्य हो, सन्यासी हो, वो सिर्फ भगवान को ही खोजेगा। किसको खोजेगा? ऐसा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि प्रभु आपके ऊपर आप बताते रहिए ना, आप क्यों बंद कर रहे हैं? जब ये क्लास अच्छा तो लोग बोलते फिर आप बोलते रहिए, कभी बोर होता तो बोलते कभी खत्म होगा, है ना? तो ऐसा है, बोलते रहिए भगवान के बारे में बोलते रहिए। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद का पहले अध्याय का 19वां श्लोक। उसमें कहा गया, देखो तात्पर्य में, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे शृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण के दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्त नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान के लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। तो यहाँ पे और एक शब्द है, क्या है? अमृत। क्या शब्द है? अमृत। अमृत यानी जो भगवान के कनेक्शन में जो भी शब्द हैं उन्हें अमृत माना जाता है। क्या माना जाता है? अमृत माना जाता है।
एंड कैन बी परसीव्ड बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आप उनको अपने अनुभवों से भी जान सकते हैं। और यहाँ पे भगवान को एक नाम दिया है, क्या नाम है? जनार्दन। जय जनार्दन कृष्ण राधिका पते। बोलो जनार्दन क्यों कहा है यहाँ पे? क्या क्यों कहा होगा जनार्दन? बताइए। हमने क्या दो अर्थ देखे थे पहले अध्याय में, याद है? नास्तिकों का वध करने वाला। ना, नास्तिकों का वध करने वाले ऐसा नहीं है। जन अर्दन, जन आर्दन। जन अर्दन यानी जन को मेंटेन करने वाले। तो अब हम जन कौन है? अभी यहाँ पे जन क्या होगा? भक्तों को। वहां जन कौन था पहले अध्याय में? सभी जीव। यहाँ भी वो कह रहे तुम भक्तों के लिए कर रहे हो ना, तो मैं तो तुम्हारा डिवोटी हूं ना, प्लीज। जन अर्दन और जन आर्दन यानी उस पहले अध्याय में जनार्दन का मतलब क्या था? तू मारने को कह रहा है मेरे को, तू ही मार, तू ही जनार्दन है। आर्दन करने वाला कौन है? तू है, मैं नहीं हूं। ये भाव समझना। लगता है अचिंत्य हो गया। डब्लू को समझा? देखो मारा मारी के बात तो तुमको नहीं समझा, कैसे हो सकता है? तो बाई स्वीटनेस। तो यहाँ पे कहा गया जन यानी मेरे जैसे लोग हैं, इनको रिलीफ दीजिए। अर्दन यानी उनको मुक्त करिए। क्या मुक्त करिए? तो हमें बड़ी उत्कंठा होती है आपके बारे में सुनने की, तो कृपया करके हमारी उत्कंठा को अर्दन के। हाँ, उसका एक प्लीज अर्दन कर दीजिए, उसको प्लीज रिलीव कर दीजिए। इसलिए हमको, मैं आपको भिक्षा मांगता हूँ, आपकी मिठास चाहता हूँ। अब यहाँ पे पिछले 2-3 श्लोकों में भगवान क्या सोच रहे हैं? भगवान क्या सोच रहे हैं? चलो क्लू देता हूँ। ऑनलाइन में किसी ने कमेंट नहीं लिखा ना अभी तक? योग माया शक्ति को ऐसा बोल रहे हैं। नहीं। अगले श्लोक में पहला शब्द क्या है? अंत। हंत। उसका मीनिंग देखो तो क्या लिखा है प्रभुपाद ने? हाँ। हाँ, ठीक है। अब पीछे जाओ और बोलो ऐसा भगवान। हंत का मतलब दया भी है, कंपैशन, ठीक है? तो अब भगवान क्या कह रहे हैं? क्या सोच रहे भगवान? नहीं, वो तो हो गया, वो तो पहले ही बता दिया भगवान ने। अब वो ये बोल ही रहे, हम तो समझ गए कि तू ही खुद को जानता है, तू ही बता। उतना तक तो समझ रहे हैं। कृष्ण अभी तक वो चीज बताए थे जो दिखाई न दे, मन बुद्धि ऐसी चीज बोलते नहीं बोले थे ना? गंध मैं हूँ, पानी का वो मैं हूँ, रसोम अपसु कौन्तेय, गतिर भरता प्रभु साक्षी, ये सब मैं ही हूँ, सब बताए ना। पिता मत्स्य जगतो माता धाता पिता माँ, सब तो बोला ही था। फिर वापिस 9वें अध्याय में भी क्या क्या बोलते हैं? क्या क्या मैं हूँ, वो नहीं ब्रह्मांड वाला जो सब यूनिवर्सल जो दर्शन लेते हैं उनका सब बताए। वो सब तो दिखने वाली चीज होते हैं। भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाना चाहते या अभी हमने देखा ना, ब्रह्मा हूँ मैं, प्रजापति हूँ मैं, ये हूँ, नहीं देखा था कल? फिर कमेंट आया कि भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाने के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, अभी तक तो बोला नहीं अर्जुन ने विराट दिखाओ करके। जैसे कि हम किसी, जैसे कि अपनी माँ से बोलते हैं ना ये काम करिए, तो प्यार से बोलते हैं ना, हाँ। एक प्रेम होता है ना, हाँ, वो कर देते हैं। बहुत अच्छा, तुम दोनों बहुत नजदीक था। सुनो बताता हूँ। एक्चुअली भगवान सोचते हैं अरे मैंने तुमको दिखा दिया ना, पहले बताया तो। 7वें अध्याय बताया, 9वें अध्याय बताया, 10वें भी स्टार्टिंग में बता दिया। तो अब यहाँ वो याचना करे, जनार्दन प्लीज, ठीक है, हाँ, समझा? हाँ क्यों बोलेगा भगवान? सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, वो उच्च एक लेवल का रिक्वेस्ट है। अभी तक तो पूछ ही रहा था ना, किम ब्रह्म किम तद अध्यात्मम किम, ये है वो कर्म योग क्या है, सकाम में ये क्यों नहीं किया, कर्म संन्यास सही है, ये सही है, सब बताया भगवान ने। तभी तो हाँ नहीं बोला। यहाँ हाँ क्यों बोला? वो तो भगवान खुद डिक्लेयर कर देना तू भक्त है। और ये क्या डिक्लेयर कर दिया? क्या भगवान आपके सिवाय आपके बारे में कोई, बता नहीं सकता। तो प्लीज देखो ये चांस में नहीं छोड़ेगा। आप जनार्दन है ना, आप सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। थोड़ा मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, ऐसे ऐसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। थोड़ा उठा ले हे प्रभु। अब वो किसके लिए कर रहे हैं? देखो दोनों भी बहुत बदमाश हैं, कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण तो बता ही रहे हैं, और अर्जुन किसके लिए उद्धार मांग रहा है? अरे वो स्वार्थी है ही नहीं। भक्त स्वार्थी होता है
किसके लिए कर रहा है Impersonal. ना? सबके लिए अब इम्पर्सनल का बात ही नहीं हो रहा, वो तो देख के इम्पर्सनल का फायदा होगा, बाय प्रोडक्ट है। वो और सुनना चाहते स्वादु स्वादु पदे पदे कौन? भक्त होते हैं, उनको पद पद में तो वही चाहिए होता है। और भगवान क्यों आए हैं? परित्राणाय साधुनाम। बस साधु को आनंद देने के लिए आए हैं। तो प्रभु प्लीज आप जिसके लिए आए हैं वो बोल दीजिए, थोड़ा थपथपा दीजिए, कर दीजिए। भगवान बोलता है ठीक है ठीक है, हाँ 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 हाँ, हंत हंत। समझ में आया? ये भाव समझिए, नहीं कि संस्कृत पंडित हंत में ऐसा करके कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर वो ज्ञानी की तरह सड़ा हुआ ज्ञान रहेगा, सिर्फ वर्ष चैप्टर 9, 9, 11 वो बोलता है, ऐसा बोलता है, उसे चालू हो जाएगा। भाव को समझिए, नहीं तो नैनम गलत अश्रु धारया नहीं होगा। सड़ा हुआ ज्ञानी की तरह बैठे रह जाइएगा। ओके, तो भगवान अपना चालू कर रहे हैं, विभूतियों में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप सबके लिए एक एग्जाम के लिए क्लू, 19 से लेके करीबन 38 तक भगवान बहुत सारी विभूतियां बता रहे हैं। टोटल कितने? तो नोट डाउन करके गिन के रख लीजिएगा। हो सकता है इससे पहले भी जो विभूतियां आई हों उन्हें भी गिन के रख लीजिए, है ना? हाँ, हो सकता है क्वेश्चन आए ही ना, वो जितना आ भी जाए। आ भी जाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो भगवान कह रहे कि देखो, एक्चुअली भगवान तो हर जगह विराजमान है। तो अब भगवान क्या करेंगे कि जैसे असंख्य हैं भगवान की इसी संसार की विभूतियां, बाहर की छोड़ी दो, और भगवान इतने सारे विभूतियों में मुख्य बताने वाले हैं। ठीक है, और उसको अंत में वो कुछ बोलने वाले हैं इसी अध्याय के। खोलो तो अंत वाला पार्ट खोलो। मम तेज अंश संभवम, देखो तो 42वां है क्या? 42 से 41 तो होना चाहिए। देखो तो क्या है, हाँ? यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमतूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम। 41 एक पहले मम तेज अंश संभवम। 41 को लिए तो 10वें अध्याय का 41 जान लो कि सारा ऐश्वर्य अर्थ बोलिए, अर्थ। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज का एक स्फुलिंग मात्र। स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। इट इज जस्ट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। छोटा सा जो तुमको भी पता है ना, वो क्या है? छोटा सा स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। आप समझ रहे हैं? पूरे जंगल में आग लग जाए तो कितना आग होगा, उसका एक चिंगारी वाला चीज बताए तुमको। मतलब इसी संसार की बात हो रही है, इतनी विभूतियां है मेरी। से भी भगवान का गुणगान अनंत मुखों से भी कर रहे हैं तो भगवान की महिमा है। फिर भी अर्जुन तुम्हारी इच्छा तो सुन लो। कह देवा उठ, नींद आ रहा है, ये तो मेडिटेशन है क्या? चश्मा निकाल ले तो समझ, ठीक है मेडिटेशन, मैं समझ गया प्रभाव। आई गॉट इट प्रभाव। तेरा क्या है उधर का? टफ पनीर खा के ऐसा हो गया सब। सॉल्टेड पनीर प्रभाव। ये ऑनलाइन वालों के लिए जोक नहीं, हमारे लिए इनसाइडर्स जोक। इसके लिए आपको हमारे योग ऐश्वर्य में प्रवेश करना होगा। योग माया शक्ति में। तो ठीक है, यहाँ पे भगवान कह रहे हंत, हंत यानी कंपैशन, दया दिखाए भगवान ने। और यहाँ पे विभूतयः वापिस आया, लेकिन वहां शब्द क्या होना चाहिए? विभूति ही। तो वो एक्चुअली अनुष्टुप छंद को मेंटेन किया है। अनुष्टुप छंद क्या होता है जानते हैं ना? जानते हैं अनुष्टुप छंद क्या होता है? देखो ऐसा होता है, धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे। ठीक है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगला भी आप देखें, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव करिएगा तो वो भी ऐसे रहेगा। फिर क्या है? मामगा पांडवाश्चैव किम अकुरुत संजय।
ये 8 ही 8, तो अनुष्टुप हो गया 8 8 8 8। तो ये एक छंद हो गया, ऐसे गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद, तो ये अनुष्टुप छंद है। तो भगवान उस पोइटिक सेंस को मेंटेन करने के लिए आगे बहुत सारे शब्दों को वो विभूति बता रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट 8 में तो उसको आप रूल्स हैं तो उसके हिसाब से भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ विभूति ही होना चाहिए, तो विभूता यहाँ एक पोइटिक सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इसी श्लोक को ले लो, पढ़ो तो कितना है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, अंतते कथिष्यामि कथयिष्यामि। कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता कहाँ रुकना है, बोलते हो कहाँ नहीं रुकना। देखो कथयिष्यामि, अब ये कितना हो, देखो 1 2 जोड़ अक्षर एक होगा, 3 4 5 6 7 और 8। आगे पढ़ो तो उसके आगे वाला लाइन बताओ तो क्या है, दिव्या आत्म विभूतया। दिव्या, दिव्य ज्ञान है, क्या है, दिव्या तुम्हारे भरोसे रहूंगा तो मैं करवा दूंगा। दिव्या ही आत्म विभूतया, आत्म विभूतयः, ठीक है। अब देखो दी क्या है, 1 2 3 जोड़ अक्षर है ना, 4 5 6 7 और 8। अगर इसको विभूति ही कर देते तो क्या हो जाता, साध्य। समझ रहे हो ना। छंद नहीं हो पाता। भगवान देखो बोलते वक्त भी अनुष्टुप छंद को मेंटेन करके ग्रामेटिकली बराबर बोल रहे हैं, वो रूल है, पाणिनि व्याकरण में रूल है कि आप इसको ऐसा बोल दोगे तो भी वही मीनिंग आएगा। कैसा रहा, अरे वो और ऐसे नहीं लॉर्ड खड़े होते हो रहे, क्या क्यों ऐसा है बताइए तो, कहाँ सीखी भगवान ने ये विद्या, शुरुआत से, सारा विद्या कहाँ सीखी, सब शुरुआत से भगवान। देख ये पॉइंट मारता है ना, तो इसलिए मैं तेरे सारे गलतियां माफ कर देता हूं। अरे भगवान क्यों सीखेंगे, ही इज द ओरिजिन ऑफ रूल्स। अगर वो विभूतया के विभूतया कर देंगे बन जाएगा। तो नीचे वाले बोलेंगे वो क्यों रूल है, एडेड हो जाएगा। भगवान रूल के अंदर निकलो भैया। 10वें अध्याय में हम लोग, हमारा ऑडियंस 250 से 50 में आ चुका है। क्योंकि यहाँ तक हर कोई पहुंच, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, प्रभु जी जोक मारने वाले इसलिए गीता क्लास में आ गए। आने पता चले तो धोबी घाट की तरह पटक रहा है कॉन्शियसनेस को, धप्पा। अनन्य भक्त बना के छोड़ूंगा। जो भी लास्ट तक 18 अध्याय पूरा पढ़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस दिस वेरी लाइफ। ये मेरा वर्ड है, अरे वो मैं गारंटी देता हूँ। मुझे दिखे ना दिखे, जो भी सुनेंगे 18 अध्याय पूरा, उनको भगवान दर्शन देंगे ही देंगे। हरि बोल। उसका कारण है कि देखो मेरा गारंटी तो नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया करके भगवान बोले क्या है ये, ऐसे कुछ बोल देता है ना फिर। ठीक है, समझ में आया। तो इसको अनुष्टुप छंद बोलते। देखो विभूतया, हाँ आगे कि नहीं, आगे भी आप पढ़िए ना, अगला लाइन भी आएगा तो वो भी 8 होगा, 8 होगा। आगे क्या देखो पढ़ो तो, प्रधान्यता कुरुश्रेष्ठ। ऐसे गिन लो, प्रधान्यता 4 हो गए। हाँ, श्रेष्ठ। कुरुश्रेष्ठ। कुरुश्रेष्ठ हो गया 8। समझ रहे हैं, इसको अनुष्टुप छंद। भगवान देखो रनिंग लाइन में बताते हैं। ओके, हाँ तो यहाँ प्राधान्यता कहा गया है कि विभूतियों में मैं जो आपको मेन है वो बताऊंगा, ठीक है। तो विभूति का मतलब है विभूतिर भूतिर ऐश्वर्यम, पावर एंड वेल्थ। तो 2 चीजें हैं भगवान की, क्या है, पावर और पावरफुल चीजें, और जो वेल्थ है वो सब भगवान भी बताने वाले हैं। बोथ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशंस आर पावर ऑफ लॉर्ड, दोनों भी हैं, लेकिन भगवान यहाँ वाले दुनिया में बताने वाले जिसके माध्यम से हम उनको जान सकते हैं। चलिए अब अंदर शंख बजाया जाएगा। अब भगवान जो है अपनी विभूतियों को बोलते हुए ऐसा सब बताएंगे, और 11वें अध्याय में उसको मैनिफेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, दिखा देंगे। शंख फूको जोर से। हरे कृष्णा। चलो 20वां खोलो। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यश्च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो यहाँ क्या कहा है भगवान ने, मैं क्या हूँ। अभी एक काम करना है हमको। क्या काम करना मालूम है, लाइन से एक एक मैं लिखते जाऊंगा।
यहाँ पे क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, मैं क्या हूँ, परमात्मा। परमात्मा हम आत्मा, भगवान क्या है, आत्मा है, इसका आत्मा है सर्वभूत सभी जीवों के संयस्ता। परमात्मा। तो यहाँ पे आत्मा का मतलब है द मेन सोर्स, द रनिंग पावर। जैसे हमारा शरीर है ना, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, आत्मा। क्या चाहिए, आत्मा चला गया तो शरीर खत्म। खत्म। वैसे ही प्रकृति को या इन विषयों को चलाने के लिए क्या चाहिए, उसका आत्मा चाहिए। हम आत्मा से सब, इनफैक्ट हम बोलते हैं कि हमारा शरीर हमारे वजह से चलता है, हमारा शरीर हमारे वजह से नहीं चलता। देखो मैं सिंपल डायग्राम बनाता हूं बताने के लिए। ये है स्थूल शरीर, क्या है, 5 धातुओं से बना हुआ, क्या है, अर्थ वाटर फायर एयर, ठीक है। ये स्थूल शरीर है जो दिखता है, इसमें अन्नमय कोश आ जाएगा, प्राणमय कोश आ जाएगा। फिर एक आता है सूक्ष्म कोश, ये सूक्ष्म कोश है, ये मनोमय कोश है। ये किससे बना है, मन बुद्धि। एक एक समझाने के लिए, ज्यादा डिटेल हम लोग 13वें अध्याय में पढ़ेंगे और उपनिषदों में पढ़ेंगे, एक समझने के लिए। ये आत्मा है, आत्मा इससे आइडेंटिफाई करता है, तो ये आत्मा की वजह से एक्टिवेटेड है। नहीं। गुड, इसे कंसेप्ट बहुत क्लियर रहते हैं, इसलिए तो टाइम पे आएगा। वेरी गुड, आई लाइक इट। और यहाँ और एक क्या है, परमात्मा। ये परमात्मा। एक्चुअली ये प्रकृति किसकी है, परमात्मा की। किसके नाम पे ऑपरेट होगी, परमात्मा। तो मैंने आपको बताया था डेथ क्या होता है, इसको मालूम है, तेरा टाइम हो गया। अभी आने वाला है। among subduers I am time, कलयः, कालः, मैं कलह, उसमें सबड्यूअर्स में मैं कौन हूँ, काल, मैं टाइमर हूँ, टाइम बॉम्ब। मैंने डिसाइड किया इसको झक मार के ये इतना लेके निकलना पड़ता है। इसका जो अन्नमय कोश गिर जाता है, मनोमय प्राणमय निकलता है बाहर, समझा। एक्चुअली हम बोलते हैं तो हम इसको आत्मा बोलते हैं, लेकिन इधर भी आत्मा कौन है, शिरोदक्षाय विष्णु है, समझा। तो भगवान 3 रूपों में आते हैं, पुरुष अवतार होते हैं, 3 पुरुष। कौन कौन, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। मेरा हैंड राइटिंग आपको समझता होगा कि मैं क्यों इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन पता नहीं आज क्यों, पता अपने आप हमारे हिंदी में जा रहा है वर्ड। गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरो दक्षाई विष्णु। अब ध्यान से देखो, शिरोदक्षाय विष्णु कहाँ कहाँ प्रवेश करते हैं, सारे सभी एलिमेंट्स में और सभी जीवों के अंदर साथ। अंदर मतलब नहीं रहते, तुम समझो बात को, साथ में रहते हैं। अब ये हो गई है, जो ब्रह्मांड हमने देखा उसमें कौन प्रवेश करते हैं, अब होता क्या मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा साइंस आपको समझने के लिए ये लगेगा, यहां बनाता हूं, ठीक है ना। तो प्रधान महत्तत्व, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं ना, और प्रकृति, उस दिन एक्चुअली कोई माताजी रिवीजन कर रही थी 7.4, तो उनको डिटेल समझ में नहीं आया, तो उनको समझाता मैं आप लोगों को थोड़ा और समझा देता हूँ। क्या मालूम है इन तीनों के बारे में आपको, ये तीनों एक हैं, अलग हैं, कैसे हैं। विष्णु प्रधान करते हैं। शुरुआती स्टेज है, जब उसमें 3 गुण आ जाते हैं तब वो महत्तत्व में कन्वर्ट होता है। राइट, तो बेसिकली इसको बोलते हैं अनमैनिफेस्ट। क्या बोलते हैं, ये अनमैनिफेस्ट स्टेट है, ठीक है। और जब उसमें अनमैनिफेस्ट में महाविष्णु सभी चीज डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, काल, शंभु तत्व और जीव, वो अंदर प्रवेश करता है, वो बन जाता है, वो फिर वही प्रधान बन जाता है महत्तत्व। तो इसमें क्या क्या गया, काल, काल मतलब इटरनल टाइम, हाँ ये अपना वाला घड़ी वाला टाइम, जीव और शंभु तत्व। तो वो शंभु जो है लिंग रूप में प्रकृति के साथ, प्रकृति यानी माया के साथ वो एक्टिवेट हो जाती है, तो वो बन जाता है महत्तत्व। तो महत्तत्व को
ऑपरेट करने के लिए कौन चाहिए? तो अहम आत्मा गुणाकेश किसका? सर्व भूत भूत भूताशय स्थित। भूत आशय क्या है? भूत का आशय कहाँ है? महत्तत्व। उसका आत्मा कौन है? मैं हूं। अब वो कह रहे हैं, अब ये प्रकृति क्या है? जब यही फॉर्म ले लेती है, क्या ले लेती है? इसको अव्यक्त हो गया प्रधान, व्यक्ति में वही चीज हो गया प्रकृति। इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, समझना है तो जैसे हनीकॉम्ब होता है, जानते हो? हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब छत्ता, हाँ बाकी का छत्ता। हाँ, उसमें से कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, लेकिन टाइम आने पर वो भर जाता है तो लीक करता है। क्या करता है? लिंक तो बाहर क्या आता है? हनी। उसी को आप बॉटल में भर दो, क्या हो गया? अव्यक्त है, व्यक्त हो गया। अब उसको आपने रूप, समझ में आ गया? अब इसका डिटेल तो मैंने ओरिजिन ऑफ क्रिएशन मेरे लेक्चर्स हैं, आप प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए। दास गदर दास मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें ओरिजिन ऑफ क्रिएशन करके लॉकडाउन सीरीज में पार्ट है, तो वो 10 सेशन है इसके। तो मैंने आपको सिर्फ इधर ग्लिम्स में बता दिया क्योंकि यहाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कह रहे हैं अहम आत्मा गुणाकेश, महाविष्णु किसके लिए? महत्तत्व। और अहम आत्मा फिर जो प्रकृति का रूप लेगी, ये ब्रह्मांड बनेगा, तो उसका आत्मा कौन है? वो भी मैं हूं। सर्वभूताशय स्थित, सब जीव कहाँ आराम करेंगे यार? ये यही पे ना, वो भी मैं हूं। अब महत्तत्व में का भी मैं हूं। और सभी जीव और कहाँ स्थित करेंगे आशय? अपने शरीर में, जो शरीर में, उसका भी आत्मा कौन है? बोलो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इसमें थोड़ा सा कुछ रेफरेंसेस हैं जो समझना हमारे लिए जरूरी। बोलो बोलो जल्दी बोलो। जैसे प्रभु जी ने बोला कि जीव भगवान अंदर नहीं रहते हैं, तो अपने शिरोरक्षाय विष्णु अपना धाम में स्थित होकर के ही हर जगह पर व्याप्त रहते हैं। ऐसे थोड़ा देखो, उसको वो थोड़ा टेक्निकल है, मैं जानता हूँ, कॉस्मोलॉजी में बताने वाला था मैं, पर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड है। तो जैसे भगवान है, ये शिरोरक्षाय विष्णु, ठीक है, ये शाश्वत रूप में नहीं रहते आपके साथ। ये एक्चुअली कैसा है ना, देखो ये समझने के लिए थोड़ा और अचिंत्य शक्ति का ज्ञान चाहिए। जैसे अब वीडियो में हमारे हमेशा बोलता हूँ, लेकिन किसको समझता नहीं, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। हो सकता है किस दिन मैं समझाते आप लोग को समझा पाऊँ, या है ना, मैं मेरे को कोई क्लिक हो आइडिया कि कैसे उसको और समझा जा सकता है। अब वीडियो गेम खेल रहे हैं ना, तो वीडियो गेम जो बनाया गया है, तो कोई बनाया ना उसको, उसके लॉज बनाया है। आप कितना भी झक मारो वैसे होने वाला है। आप समझो कैंडी क्रश खेलते हो तो क्या होता है, खींचा आपने, टिंग टोंग डिश, टिंग टोंग डिश, और फिर बीचे में वो कुछ अच्छा वाला फूट जाता है, जूसी सासी, आवाज भी करता है। उसका परिणाम क्या होता है? आ आपके मन में संकल्पना है, जूसी सॉसी मतलब मैंगो जूस। आपको फूटते ही ना फ्रूटी पीने का अनुभव होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? वीडियो में, अगर यूट्यूब में आपको वीडियो देख रहे हैं, ऐसे रस भरे नींबू हो, उधर गाढ़ा है वो, आपको क्या हो रहा है? नींबू जूस बना रहे देखो, आपने देखा, आपने क्या देखा? से वो भाव समझा अनुकंपा ने, तो क्या होगा? अनुकंपा, द कोर ऑफ द लॉर्ड्स हार्ट इज अनुकंपा। ओके, गो अहेड, खत्म। भगवान बोले ए जाने, मेरा जीव मेरे पास आएगा नहीं, ऐसे सिखाएगा तो। ये देखो ना, बहुत सारे लोग गीता बोलते हैं, well there are 5 times the Lord is talking of compassion here। ना वो भक्त बनाना, उसके बोलने से कोई ना कोई भगवत धाम गया। आप समझ रहे हो? तो बुधा, हाँ, तो आपको मोबाइल एक्टिविटी नहीं समझेगा तो चार्जिंग नहीं करिएगा, तो पर आपको टेक्निकल भी मालूम होना चाहिए ना। तो मोबाइल आज खेल रहे, कैंडी जूस गायब हो गया अचानक, तो बैटरी डाउन हो तो चार्ज भी तो करना होगा। तो वैसे ही आपने वो नींबू कहाँ देखा? आपने वहां नींबू का इफेक्ट देखा। क्या देखा? आप उसके अंदर हो क्या? नहीं।
पर आप क्या हो? कनेक्टेड हो। आपकी चेतना क्या है? कनेक्टेड। आप कहाँ हो? आप बाहर हो। आपकी संकल्पना में, आपके कंसेप्ट में नींबू मतलब क्या? नींबू, लेमन हम लिखते हैं, लेमन मतलब क्या? एक पीला बॉल, मीठा वाला। हाँ, कच्चे में वो हरा होता है तभी ज्यादा नहीं होता। ये पीला है, इसको काटिएगा तो 2 टुकड़े बनेंगे, इसको गाड़िएगा। देखो ये बनाते हुए देखो बच्ची खुश हो गई, मम्मी ये देख के भी आपको हो रहा है। नींबू गाड़िएगा, इसकी संकल्पना में नींबू यानी अब और एक आदमी है, उसकी संकल्पना में उसको ना पित्त का बहुत प्रॉब्लम है। नींबू चाटते उसको उल्टी फुल्टी जैसा फीलिंग आने लगता है। आप कोई भी घाटों में ट्रैवल करते हैं ना, उससे पहले खट्टा नहीं खाने का, तो आपको उल्टी तभी आता है। उसके पहले या तो दूध पी के उसको शमन कर दीजिए। साइलेंट करो मेरा मोबाइल, साइलेंट करो, कट मत करना। तो ये इसके संकल्पना में वो उसका कुछ और है, तो वो देखते वो कुछ और बोलता है। शी नींबू, आप समझा? न नींबू मीठा है, न नींबू खट्टा है, नींबू जो है सो है। प्रॉब्लम क्या है? इसमें आपका संकल्पना माइंड करता है। समझ रहे आप? आपकी क्या संकल्पना है वो आप यहां पे देखते हैं। अब समझे? ले, किसी को एक्शन मूवी बहुत पसंद है, जॉन विक, बाबा येगा, द बूगीमैन, तो यार जॉन विक, खुश हो जाते लोग। कुछ लोगों को एकदम रोमांटिक, तुम्हारे बिना जीना नहीं है, तो कुछ तो उसको एकदम सूदिंग टाइप चाहिए, उसको वो पसंद है। कुछ लोगों को सैड सॉन्ग्स पसंद है। वो क्या है? वो तभी आपका जो कंसेप्ट है वो आप ढूंढ रहे हैं। अब बात समझे? या कभी कभी इफेक्ट आपको एक कंसेप्ट से जोड़ सकता है। आप कहाँ हैं? ये क्या है? ये आपको जोड़ रखी। आपकी चेतना कहाँ है अभी? इधर है। चेतना यहाँ लगी है ना, मोबाइल के बाहर एक दुनिया है, आपकी चेतना यहाँ नहीं। आप कहाँ लगा हुआ है अभी चेतना? इसमें बहुत सारा गेम है। अभी वो बोलते हैं जूसी जूसी, आपको क्या याद आ गया? मैंगो जूसी, मैंगो फ्रूटी एंड जूसी, यहाँ आने लगा। आप क्या बोलते हैं? बाहर की दुनिया में क्या बोलते हैं? मम्मी थोड़ा मैंगो जूस देना। तो यहाँ का चीज आपको यहाँ की दुनिया के अनुभव दिलाता है, परंतु ये ओरिजिनल नींबू है क्या? ये ओरिजिनलिटी नहीं देता, ये परवर्टेड देता है। क्या देता है? तो ये हो गया परवर्टेड और ये हो गया प्रॉब्लम क्या है? इसको बनाया ही गया, तुम इधर नहीं ध्यान देना चाहते थे, तुम्हारे लिए बना दिया गया है। अब तुम इसमें खेलो। ये सरकार ने जानबूझ के एडवर्ट बनाया ताकि वो बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड करे, आपको पता नहीं चले। वो अलग चीज हम अर्थशास्त्र में सिखा देंगे आपको, सरकार को भी नंगा करेंगे। लेकिन अभी एक उदाहरण बता। वैसे ही आप ध्यान देना, आपकी चेतना यहाँ लगी है, ये भौतिक जगत क्या है? तो ऐसा कहा गया है 15वें अध्याय के पहले श्लोक में, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। ये उल्टा पेड़ माना गया दुनिया को। उल्टा पेड़ देखा है कभी? कहाँ दिखता है? परछाई में। कहाँ दिखता है? परवर्टेड में दिखता है। हिरण्यकशिपु भी बोलता है, हिरण्यकशिपु उवाच, ये संसार में सुख दुख क्या है? ये तो प्रकृति करती है। जैसे नदी का पानी बहता है, उसके ऊपर परछाई हिलते हुए दिखती है, लेकिन वो हिलती नहीं है। पेड़ हिलता है, उसका परछाई हिलते हुए दिखता है। वैसे ही प्रकृति सब करती, प्रकृति क्रियमाण। हिरण्यकशिपु को भी इतना ज्ञान था। तो ये परछाई हिल रही, जैसे यहाँ नदी हिलवाएगी तो परछाई हिलेगा। आपको लगेगा आप कार्य कर रहे, लेकिन आप स्थित हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप यहाँ है कि नहीं है? आप मोबाइल में है कि नहीं? अब वो प्रॉब्लम क्या मालूम है? वो बच्चा इतना कैंडी क्रश में या उस गेम में लग चुका है, उसको यहाँ किसी ने उठाए तो भी वो इधर गेम में गुस्सा निकलता है। लेकिन उसको बार बार जूसी, सॉसी, फेल्योर, सक्सेस, परवर्टेड में आता है। उसको याद आता है मैं ओरिजिन में कहीं
फील किया, जैसे आपका कोई गला दबाता है ऐसा, तो आप मरना नहीं चाहते। मन में क्यों? क्योंकि आपका अनुभव ही है कि आप कभी मरे ही नहीं ओरिजिनल वर्ल्ड में। आपको ओरिजिनल वर्ल्ड में मरने का अनुभव है क्या? आपको अननेचुरल लगता है, शी ये क्या है इधर। और आपका स्वभाव है शाश्वत रहना। आत्मा का स्वभाव क्या है? आप इस अशाश्वत जगत में, हिलने वाले पेड़ में वो खोज रहे हो, मिलेगा? एक हीरा यहाँ, सोना यहाँ मेन पेड़ पे है और परछाई में वो हीरा दिखाई दे रहा है। आप इसमें कितना भी गोता लगाइएगा वो हीरा मिलेगा क्या? सेम है। सुख यहाँ है, आप खोज कहाँ रहे हो? ओरिजिनल नींबू कहाँ है? आप खोज कहाँ रहे हो? इसलिए मालूम है आपको, टीवी देख के लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। मालूम है क्यों? दिखता तो सब है, मिलता कुछ नहीं है। लाइक उधर आपको दिखाएंगे ये बाइक के साथ, कैरिज्मा के साथ एक मॉडल रह गया, मैं चलते मम्मी मुझे चाहिए गाड़ी चाहिए। क्यों? उसको लगता है मॉडल भी आएगी मेरे साथ। बाद में देखते तो उतना बड़ा बिल आता है, अब आप EMI भर रहा है, मॉडल तो कहीं है नहीं, दूसरे बाइक पे ऑफिस खड़ी हो गई। तो ये माया देवी का जाल है, समझा? तो ये जाल समझना भी बड़े बड़े कृपा चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मेरे में कृपा है, लेकिन है ऐसा मानने में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माया जाल बहुत भयंकर है, ये इफेक्ट देती है। कॉज कहाँ पे है? बाहर। इसलिए कॉज ऑफ ऑल कॉजेस कहाँ है? बाहर है। तो भगवान क्या करते हैं, इसने भी इस रूप में, वो प्रतिबिंब रूप में सबके साथ रहते हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। जो ही जीव मुक्त हो जाता है उनका, आप नहीं समझे, सामान है तब उसका आईना है तब ना रिफ्लेक्शन, आपने आईना हटा दिया तो इसलिए भगवान उस रूप में सब जगह रहते हैं, विस्तार कर लेते हैं। समझा? मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानि, बात समझा? क्या चिंत शक्तियां हैं, फिर भी आपने पूछ लिया। हंत सुनो, बात समझ में आया? तो आप कहाँ हो? अबे इधर है तू, तेरी चेतना कहाँ है? परवर्टेड है। अच्छा एक और एक जोक बता दो, जब इतना बोल ही दिया तो सुन ले मेरे भाई, सुन। ये वीडियो गेम है, ठीक है? इसमें कार रेसिंग है। हाँ, यहाँ एक कार है, यहाँ एक कार है, तो का एक कार चला, तू एक कार चला रहे, कोरोना पर एक चला रहे, तीन एक कार चला रहे, ठीक है? और इसके रूल है, वो रूल कहाँ पे है? वो यही में बटन ही है, और उसके अंदर पत्थर है, पहाड़ है, गड्ढे हैं, नहीं होता है? वो होता है ना, जम मत है, जूम करके वो सोने के सिक्के जर्र लेके ले जाता है ऐसा। फिर एक लेवल, लेवल 2, लेवल 3, वो अंदर में गेम प्रोग्राम्ड है। आप प्रोग्राम, आप भोगता हो, अंदर खेलने गए हो। अब वो क्या होगा, आपने 10,000 किलोमीटर चल कर दिया प्रवास, और अब हो कहाँ पे? स्थाणो रोयम अचलोयम, वहीं हो, चले भी नहीं हो, इसलिए आत्मा हिलता नहीं। प्रभु तुम नालायक को, मेरे को 10वां अध्याय नहीं कंप्लीट करने देगा, इसलिए अनपढ़ों को सिखाना ज्यादा अच्छा है। रुक जा अभी तू, इसका कम था जो तेरा ले तुम लोग ना पक्का इडली सांभर साउथ इंडिया खा के ना तुम लोग ऐसा हो रहा है। तुम लोग अगली बार पूरा उधर भेजता हूँ मैं, नेपाल साइड प्रीचिंग के लिए। समझ में आया? अब ये 1000 किलोमीटर कहाँ पे है? मोबाइल के अंदर। इसकी संकल्पना में है। आप जब बोलते हो मैंने करोड़ों कमाए, 1 मिनट, करोड़ों किधर थे? परवर्टेड में। ओरिजिनल में था क्या? कुछ नहीं मिला। भाई मैंने सोच रहा है मेरे बैंक अकाउंट का क्या करूँ, तो उसके लिए यू कैन कॉन्टेक्ट केशव। यू कैन, वो आपको 2 मिनट में इधर से इधर निकाल के रख सकते हैं और उधर का उधर लगा के रख सकते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो जब आप बोलते हो मैं इतना चला, मैं इतना ये किया, वो केवल किधर है? कंसेप्ट। ये जिसको समझेगा उसके बाद ही उसको वेदांत सूत्र में प्रवेश मिलेगा, क्योंकि वेदांत सूत्र पप्पू टाइप कुछ नहीं बताते, इतना वर्ड में पूरा सूत्र डिस्कवर हो जाता है। अच्छा लो हम बोलते इतना बड़ा चीज है। अब तू कैसे बोलेगा आत्मा नहीं चलता? नॉर्मल आदमी को चल तो रहा है, आत्मा नहीं चल रहा है, तब बोलेगा नहीं प्रकृति करवा रही है।
फिर तो लेकिन आत्मा को लेके जा रही है ना, तो आत्मा कैसे नहीं जा रही? Alright sir, you got it. तो समझ में आया? पूरे 12 श्लोक से 2.12 से लेके 30 तक किसका ज्ञान है? एक भी श्लोक खोलो जिधर आत्मा वर्ड है उसमें। उधर ज्ञान है देही, देहात्म देहात्म, आत्मा है। देहात्म। ओके, नो टाइम वेस्टेड, बहुत बर्बाद किया तुमने मेरा समय। बोलो जरा फटाफट पूछ के काम का है, पूछ। ये समझ में आया ना? परवर्टेड वाला बस, वो उससे ज्यादा मैं बाद में समझाऊंगा वेदांत में। बोलो। जो बोला जाता है ये भी अशाश्वत है, लेकिन ये सत्य है। हाँ हाँ, एक मिनट, ये मोबाइल नकली है क्या? है? अंदर का गेम जो नहीं, वो कंसेप्ट है। द डिजाइन इज मेड इन अ वे टू रिमाइंड यू ऑफ द ओरिजिनल कंसेप्ट। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, एक मिनट। ये पति है, ठीक है, और ये पत्नी है। तो उदाहरण दे रहा हूं, पत्नी जो है वो पति गरीब है, उसको छोड़ के अमीर पति के पास चली गई, ठीक है, अमीर आदमी के साथ चली गई। तो घस रहा है क्योंकि ये सीक्रेट जानता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, इसके लिए समय भी करना पड़ता है। अब ये इसके पास चली गई, ठीक है, किसको छोड़ के? गरीब। इसको छोड़ के। अभी क्या हुआ, इसने कौन सा कंसेप्ट को अपनाया अपने जीवन में? अमीर। हाँ, स्वार्थ। क्या अपनाया? हो सकता है प्रारब्ध से तेरे को इतना धन मिलना ही था, इसी के साथ रहती तो ये बाद में कुछ हो जाता, या कम से कम सुखी रखता, तुमको गाली नहीं देता, मारता पीटता नहीं। अब तुम गरीब थी, तुमने अपना स्वार्थ करने के लिए इसका चक्कर में चली गई। अब ये एक दिन आपको छोड़ दिया, अब क्या हुआ ना, अमीरी बची ना, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? स्वार्थ नहीं करना। कैसे क्लियर हुआ? तो इधर जो आपका बच्चा था छोटा, वो समझ गया कि आप स्वार्थी हैं, तो आपसे दूरी बना लिया। तो आपके स्वार्थ से ही दूसरे का स्वार्थ का जन्म आ गया। अगर ये स्वार्थी नहीं होती, बोलती बेटा जैसे भी है मैं तुझे संभाल लूंगी, हम गरीबी में खाएंगे पर साथ में रहेंगे, तो ये बड़ा होने के बाद भी क्या करता, मैं करोड़पति प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो भी जाके माँ को पांव छुएगा। माँ का, जिस प्रधानमंत्री को बुलेट प्रूफ जैकेट और इतने सारे हजारों गार्ड्स आगे पीछे घूमते हैं, मतलब पूरा स्टेट क्वारंटाइन में रहता है, वो आता है तभी, उसके लिए उसकी माँ उसको चुम्मा लेती है, पूरे दुनिया में उसका फोटो जाता है, क्योंकि उसने निस्वार्थ किया है। आप समझ रहे हैं? इसको पॉलिटिक्स से भी जोड़ सकते हैं। जिसकी माँ स्वार्थी है, इधर जा सकती है, तो उसका बेटा क्या करेगा देश का? जिसकी माँ तप की है, अपने बच्चों को धर्म से पढ़ा की है, उसका बेटा क्या कर सकता है? अलग है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे, पर आप सोच सकते हैं, कंसेप्ट है, कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। तो अब ये बच्चा क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है? माँ को देख के माँ ने पहले स्वार्थ, प्यार तो है उसको, माँ है तो माँ है, लेकिन अंदर से स्वार्थ, वो कंसेप्ट का बदबू आ रहा है इसको। उसके कंसेप्ट से इसने जो स्वार्थ क्रिएट कर दिया, वो इसको प्यूरिफाई कर देगा। समझ में आया? जब ये सबक सीख जाएगी और माफी मांग लेगी या अपने आप को वो कंसेप्ट से सुधार लेगी, उसके बाद वो कभी, तो ये भी सुधर जाएगा। तो इस दुनिया में हम लोग क्या खोजते हैं? प्यार, मोहब्बत, लोगों से अच्छा रिश्ता, परमानेंस। हम परमानेंस क्यों खोजते हैं? क्योंकि हम एक्चुअली परमानेंट दुनिया से हम उधर के हैं। तो इधर से हम परेशान होते हैं, मेरा घर बिक गया, मेरे को कंगाल कर दिया, हाँ मेरा कोई नहीं है। अरे तेरा हर कोई है, तू ही छोड़ के है, लेकिन तुझे उन्होंने भी क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि तू इधर आ गया, तू इधर चले जा, सब कुछ। जिस दुनिया का 2-2 एकड़ 2-2 फीट जमीन तू खरीद रहा है कौन से पैसे से? इसी पैसे से इसको खरीद रहा है। वही चीज तू इधर का हो जाएगा तो हजारों मोबाइल तेरे हो जाएंगे, हजारों दुनिया तेरे हो जाएंगे, भगवान तेरे हो गए तो हम सर्वस्व प्रभु हो, वैकुंठ भी तेरा, गोलोक भी तेरा, सब तेरा। और बोल, लेकिन तू स्वार्थ में आ गया तो क्या हो गया? तुझे कुछ मिला नहीं और तेरा स्वार्थ ही तुझे खाएगा। तो ये तेरा कंसेप्ट ही तेरे को प्यूरिफाई करेगा। तो हमारा जो भोगवादी कंसेप्ट है, भोगी बनने का जो कंसेप्ट है, पुरुष,
वो प्रकृति हूं ये रियलाइज होने से सॉल्व हो जाएगा। बात समझा आपको? तो आप ही का कंसेप्ट आपको इस दुनिया में डिजाइन ही ऐसा है कि इधर आप हो नहीं, लेकिन आपके कंसेप्ट की मारामारी चल रही है। इधर हर एक व्यक्ति नहीं है, एक कंसेप्ट है। इसलिए ना ऐसा कहा जाता है, मतलब महाभारत का वर्णन है, ऐसा मैं भेदभाव नहीं करना चाहता, लेकिन समझो ये भारत है, ठीक है, ऐसा कुछ है समझो। हाँ ये ऐसा हो गया, भारत क्यों इंक्लूड करा अभी टाइम तो समझो ये भारत है, एक बताने के लिए। तो महाभारत में कहा गया है कि मगध के लोग यानी बिहारी, इन लोगों को आप सिर्फ आदमी का वर्णन कर दो और सब बता देते हैं, क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, इतने पावरफुल है मगधी लोग। शरयू के लोग यानी अयोध्या के लोग, यूपी एरिया समझ सकते हैं, एमपी यूपी, इनको आदमी दिख गया तो सब समझ जाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, आदमी को देख लिया ना तो समझ जाते हैं, लेकिन बोलने उसके बारे में बोलने से नहीं समझते, उनको देखना पड़ता है एक बार। और दक्कन या महाराष्ट्र कर्नाटक या आप ये ले सकते हो हैदराबाद तक जो दक्कन एरिया है, इन लोगों को बोलने से समझ में आता है। इसलिए आप देखो महाराष्ट्र में कोई बोल दिया ना ऐसा, अरे ऐसा है, बोलने पर पता चलता है। और साउथ के लोग जब तक लिख के नहीं दीजिए इनको पता नहीं चलता है इनको लिख के दीजिए, मैं मूर्ख बोलते हैं, देखो मूर्ख है बोल रहा है लिखा हुआ है। तो एनीवे जस्ट जोक है, तो जोक नहीं है, महाभारत का पार्ट है, मतलब मैं उसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ। तो बात समझ में आया? तो ये क्योंकि ये कंसेप्ट में बहुत जीते हैं, तो इनको कंसेप्ट से पता होता है उसने ये किया है, समझ जाए बस वो बोले कुछ बोलने की जरूरत नहीं, समझ गए, उसका सब क्लियर हो जाता है। तो ऋषि मुनि साधु भक्त ये भली भांति इस कंसेप्ट को जानते हैं, इसलिए वो लोग से अपना वहां से हटा के निकलने का रास्ता खोजते हैं, उसमें ये लैडर है। उस लैडर का हाईएस्ट चीज बाद में पता चलता है कि अरे ये तो सिंपल था, ये सारा पुरुष भाव छोड़ के भगवान के शरण में जाना था, ये तो सर 2 मिनट काम था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम ताम सर्व पापेभ्यो, मैं सब निकाल दूंगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब तेरा कुछ और सवाल नहीं है ना? बहुत सारे होंगे पर ये मेन चीज समझ में आया, और कोई मेजर दिक्कत तो नहीं? अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित। भूत आशय का क्या है? अगर वो महत्त्व है तो महाविष्णु, प्रकृति है तो सर्वदक्षाय विष्णु, और हर आत्मा के साथ एनी प्रॉब्लम सर? ओके, तो इसका प्रमाण सुनिए। प्रमाण ये है कि प्रमाण क्या है, ये सुबल उपनिषद ये सब है। तो यहाँ पे ऐसे भी कहा गया है, मतलब दूसरे आचार्य कुछ और एंगल से भी कहते हैं। तो यहाँ कहा गया अंतर्यामी ऑफ समष्टि विराट एग्रीगेट पर्सन ड्वेलिंग इन द बोर्ड वैराज ऑफ ऑल जीवा सर्वभूत इन द यूनिवर्स इस गर्भोदक्षाय विष्णु। तो इसको ना यहाँ पे ना तर्क कर रहे हैं, समष्टि विराट कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में लिख सकते हैं, तस्माद् विराड जायत विराडो अधिपुरुषः। इसको कहते हैं समष्टि विराट, यानी सारा जो है इसका आत्मा कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। समझते हैं? समझा? और इस टोटल एग्रीगेट को वैराज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टोटल एग्रीगेट समष्टि विराट भी कहते हैं, वैराज भी कहते हैं। उसके वो कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। अंतर्यामी यानी व्यष्टि विराट इंडिविजुअल पर्सन डोलिंग विद इन ऑल इंडिविजुअल जीवास, भगवान को। और जो हर जीव के साथ रहते हैं ये वाला, उनको क्या कहते हैं? व्यष्टि विराट। क्या कहते हैं? हर जीव के साथ वो करते हैं, और इनको शिरोदक्षाय विष्णु कहा जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? महाविष्णु को समष्टि विराट बोलते हैं। महाविष्णु नहीं, ये एग्रीगेट जो कहा गया यहाँ पे, रुको मैं बता रहा हूँ आपको। इन द फॉर्म ऑफ विष्णु अंतर्यामी विदिन, नहीं, अंतर्यामी ऑफ समष्टि विराट एग्रीगेट पर्सन वैराज इस गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। और शिरोदक्षाय विष्णु के लिए महाविष्णु का इसमें कोई नाम अच्छा नहीं। ठीक है, सुबल उपनिषद में कहा गया है, आप लोगों को बहुत सारे रेफरेंसेस भगवद गीता में होगा, मैं पढ़ लेता हूँ बस। सुबल उपनिषद में कहा गया प्रकृति आदि सर्वभूतांतर
यामी सर्व शेषी च नारायण. नारायण इज अंतर्यामी ऑफ प्रकृति एंड अदर एलिमेंट्स एंड ऑल लिविंग एंटिटीज. ही इज चीफ अमॉन्ग ऑल एंटिटीज. सभी के प्रधान है. ये खत्म कर देते हैं. सात्वत तंत्र में कहा गया है विष्णु स्त्रीणी रूपाणी पुरुषाख्यानी अथो विधु. पूरा श्लोक. तो यानी भगवान 3 रूप में है. एकम तू महता सृष्टि. महत सृष्टि को बनाने वाले पहले हैं. दूसरे द्वितीयम तू समस्थितम. समस्थितम ये वाला. अंतु समस्थितम. तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि न्यात्वा विमुच्यते. तीसरा हर जीव के साथ है. ये 3 पुरुष कहे जाते हैं. तो दिस पुरुष अवतार, ये जो पुरुष हैं, तो आप बोलेगा ठीक है ये महाविष्णु से मान गए, इनका कृष्ण से क्या कनेक्शन. तो ये कहा गया है ब्रह्म संहिता 547 में कहा गया है यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूपा आधार शक्तिम अवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम नमहं भजामि. ये कौन है? गोविंद हैं. तो इन 3 पुरुषों का पूरा भागवतम में वर्णन है. भागवतम के तीसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद में बहुत आता है. पूरा वर्णन आता है. सारा क्रिएशन जब आता है ना उसमें सारा आता है. तो हम कॉस्मोलॉजी में पढ़ेंगे. Therefore कृष्णा इज बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, मेंटेनर ऑफ यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन एंड एंड ऑफ ऑल एनर्जी. कहा है अगले लाइन में क्या है देखो गीता में. भगवान इस ब्रह्मांड के आदि कारण, आदि है, पालक है, पालन है और समस्त शक्ति के अवसान है. मेंटेनर भी भगवान है. इसलिए कभी भी कोई मेंटेनर का रोल करता है ना, देखो ये भगवान. अब ये कंसेप्ट समझना है और एक कंसेप्ट समझो है. देखो अगर कोई, अभी ये एक एग्जांपल ले लिया, हम लेते हैं ये पापा है, फादर है, हाँ ये मदर है और ये बच्चे हैं. चलो ऐसा 1-2 मिनट लेते हैं. अगर वेदों का पालन करते हो तो पति जो है वो फैमिली को संभालता है कि नहीं. तो बाय डिफॉल्ट किसका रोल प्ले करता है? मेंटेनर. पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वाला. मेंटेनर का फील करेगा तो वो किस कंसेप्ट से अलाइन होना पड़ेगा उसको? मेंटेनेंस के टिप्स कहाँ से मिलेंगे? विष्णु का जैसा मेंटेनेंस है वैसे ना हम सीखेंगे, तब आप बेस्ट मेंटेन करेंगे. तो करते करते आपको ध्यान में आएगा कि कितना थैंकलेस टास्क है. क्या है? थैंकलेस. यानी आप एक्चुअली, आपको कुछ मिलता है क्या? समझो पिताजी कमाते हैं, कितना खाते हैं उसमें से? वो कुछ नहीं. 8 घंटा कहीं ड्यूटी करके आता है आदमी, थोड़ा पैसा कमाता है और उसमें बीवी बोलते हैं हमको ये वाला झुमका चाहिए, ले लो भाई. बेटा बच्चा बोलते हैं पापा नया ड्रेस, हाँ ले लो. खुद उसका पैंट फटा होता है यहाँ से उधर उधर, जेब में हाथ डाल के रखा रहता है ये ना गिरे. अब पैसा बचाने के लिए फिर यहाँ एक तो पॉकेट रख देता है. और मैं गर्मी हो रहा है फिर भी अंदर में एक बरबूड़ा पहनते हैं, उसके अंदर पैसा रखते हैं, कोई चोरा ना ले. मतलब बचाओ भी, संभालो भी, खर्चा भी करो, अब भोग कुछ नहीं. वो सोचता है मेरा इतना है, सोचो भगवान कितने दयालु होंगे. कंसेप्ट में आगे वही माँ अपना धर्म निभाएगी, माँ का रोल प्ले करेगी, तो उसको भी समझ में आएगा सारा दुनिया निस्वार्थ से ही चलता है. स्वार्थ करेगी तो एंटी कंसेप्ट कम चल हो जाएगा. समझा? तो आपके धर्म करने से ही आपको भगवान के ऊपर आगे बढ़ने का मौका. और भक्ति हाईएस्ट अनन्य भक्ति तब है जब भगवान बोलते मेरे लिए तुम कुछ भी करो. वो सर्वधर्मान परित्यज्य है. तो धर्मान परित्यज्य तब करोगे जब धर्म पालन कर रहे हो ना. धर्म पालन ही नहीं करोगे तो त्याज्य क्या करो घंटा. समझा? तो ये हो गया. हाँ फिर आता है नहीं तो मेंटर ऑफ. तो अभी ऐसा है अकॉर्डिंग टू कुछ लोगों के हिसाब से, ये फेसबुक का जो हम लाइव क्लास करते हैं तो ये बाद में ब्रेक करता है शायद आवाज. तो हम लोग 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे. ऑनलाइन डिवोटीज आपसे रिक्वेस्ट है 5 मिनट के लिए आप लोग पॉज हो जाइए, वापिस आपको 5 मिनट में हम लोग लाइव कर देंगे. तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा. वो इसलिए क्योंकि बाद में शायद इसका कुछ प्रॉब्लम है, वो लेता नहीं. कुछ लोगों ने कल कंप्लेंट किया कि मेरा आवाज़ कहीं था और एक्शन कुछ था और बोल कुछ रहा था, ऐसा हो रहा था. तो क्योंकि हमको और 1 घंटा लेना है क्लास, तो कृपया करके 5 मिनट का पॉज ले लेते हैं. कोई दिक्कत नहीं. हरे कृष्ण.